हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, लेके आ रहा हूँ एलटी 2024 उत्तराखंड का जो एलटी है उसके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड तैयारी की कंटेंट। और इस कंटेंट में आज मैं आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट का, जिसकी मैं आज क्लास 2 आपके लिए ले आया हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शैक्षिक तकनीकी के प्रकार और साथ में टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, जिसके अंदर हम दृश्य श्रव्य सामग्री देखेंगे। जिसमें जो आपका ये टॉपिक 2014 में था, तो तब इस टॉपिक से दो प्रश्न पूछे गए थे। जब 100 नंबर का पेपर था, दो या तीन प्रश्न। तो ये टॉपिक आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से तो प्रश्न आना ही आना है। और साथ में हम ये जानेंगे कि क्या होती है शिक्षा की तकनीकी और क्या होती है शिक्षा में तकनीकी। इन दोनों में भी डिफरेंस हम आज जानेंगे। इससे पहले मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको दे रखी है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। इस यूनिट को मैं पूरी खत्म करूंगा, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। और साथ में मैंने आपको जीके जीएस की भी एक सीरीज लेके आया हूँ। और साथ में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट। तो वो भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। टाइप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो आपके तीन प्रकार की होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तीन तरह की। फर्स्ट है, देखिए आपके पास कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोच। सेकंड है कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच। और थर्ड है प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। तो ये तीन टाइप हैं शैक्षिक तकनीकी के, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। अब इसमें देखिए, जो आपका कठोर शिल्प उपागम है या हार्डवेयर अप्रोच है, इसे कहते हैं शिक्षा में तकनीकी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है शिक्षा में तकनीकी के नाम से। उसके बाद जब आप बात करते हैं कोमल शिल्प उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो इसको जाना जाता है शिक्षा की तकनीकी के नाम से। और सिस्टम अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इन दोनों में सामंजस्य बिठाता है वो सिस्टम अप्रोच बिठाता है। तो इस क्लास के बाद आपको देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे करके टेक्नोलॉजी एजुकेशन में वर्क करती है। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या टीचिंग सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा, क्या कंटेंट अब इसमें और प्रोवाइड कराने की जरूरत है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले शिक्षा में तकनीकी यानी कठोर उपागम की। तो जो शिक्षा में तकनीकी है वो क्या होती है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। तो जो शिक्षा में तकनीकी है या हार्डवेयर अप्रोच टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, वो क्या है आपके पास कि कठोर शिल्प उपागम जो है, कठोर शिल्प उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री और मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। जो दृश्य श्रव्य सामग्री और मशीन प्रणाली है उसके रूप में जाना जाता है किसको, कठोर शिल्प उपागम को। तो प्रश्न बनता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में निम्न में से किसको जाना जाता है। कठोर शिल्प उपागम आएगा ऑप्शन में। फिर आएगा दूसरा आ सकता है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे मृदु शिक्षक उपागम कहते हैं। और तीसरा आ सकता है कि जो आपका अदर ऑप्शन दे देगा कुछ भी, तो उसमें से ऑप्शन नंबर कट ए हो जाएगा आपका कठोर शिल्प उपागम सही। तो ये ध्यान रखिएगा कि कठोर शिल्प उपागम जो है वो दृश्य श्रव्य और मशीन प्रणाली पर निर्भर है। यह उपागम शिक्षा में तकनीकी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एजुकेशन में जो शिक्षा में जो तकनीकी का यूज होना है उसके लिए इस उपागम का यूज होता है। अब इसके अंतर्गत आता क्या है, देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप रेडियो, देखिए रेडियो, टेलीविजन, टीवी, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीचिंग मशीन आदि जिन मशीनी उपकरणों का आविष्कार हुआ है, उन सभी को शैक्षिक तकनीकी के इस कठोर शिल्प उपागम में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि हार्डवेयर अप्रोच का मतलब है कि जो चीजें हमें टीचिंग में हेल्प करती हैं, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर,
प्रोजेक्टर, कंप्यूटर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये कठोर शिल्प उपागम होता है, ये ऐसे सिस्टम्स या ऐसे हमारे पास एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए हेल्पिंग चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। इन चीजों को आप हाथ से छू सकते हो। एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे आप अपना मोबाइल हो जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इसको आप टच कर पा रहे हो, तो ये क्या है? एक हार्डवेयर अप्रोच है टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में। अब बात करते हैं आगे कि इसकी जो है क्या पक्ष है इसमें महत्वपूर्ण। तो इन प्रौद्योगिकियों द्वारा शिक्षा तथा मानवीय ज्ञान के तीन प्रमुख पक्षों या प्रयोजनों की पूर्ति होती है। जो आपका हार्डवेयर अप्रोच है, उससे तीन चीजों की पूर्ति होती है। क्या? ज्ञान को संचित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार करना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का विकास करना, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञान को संचित करना। मैं आपके लिए क्या करके लाया हूँ, एक पीपीटी को कंक्लूजन बना के लाया हूँ, पूरा टॉपिक का कंक्लूजन बना के लाया हूँ। तो उसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। उसमें मैंने हार्डवेयर अप्रोच का यूज किया है। अभी भी मैं हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये लैपटॉप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां से अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हो रहा है। और जब आप जो है, एक बार आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार आपने वीडियो देखा, तो आपको क्या होगा, ये जो नॉलेज है ये गेन हो जाएगा। तो ये एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज जो है, ज्ञान का विकास जो है, आपने ज्ञान का विकास कर लिया है। वो किसके थ्रू किया है? इस हार्डवेयर अप्रोच के थ्रू किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज है सी ए आई। सी ए आई का फुल फॉर्म होता है, सी ए आई इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर समर्थित या आधारित अनुदेशन की शैक्षिक संभावनाएं विपुल हैं। इसमें जो है, जो आपका सी ए आई है, वह एक हार्डवेयर अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके द्वारा क्या होता है, अभिगमित अधिगम या जिसे प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं, से संबंधित कार्यक्रम शिक्षार्थियों के स्व शिक्षण और स्व अध्याय हेतु अत्यंत प्रभावी होते हैं। जैसे आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब आपने मेरी ये वीडियो देखी, तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। किस मीडियम से आपने देखी? मोबाइल के थ्रू देखी। तो ये क्या है, कि हार्डवेयर से आपने जो है, आपका जो स्व शिक्षण था, सेल्फ स्टडी थी, उसको क्या किया, डेवलप किया विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों से। आप किसी दूसरे की वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो वहां से भी आपको ज्ञान मिल रहा होगा। कंप्यूटर मानव की भांति थकान एवं अनुभव तथा निराश होकर क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता है। यह अपने पर्दे पर प्रशंसा व्यक्त कर अधिगम को गतिशील करने में समर्थ है। इससे व्यक्तिगत विभिन्नता वाले शिक्षार्थी अपनी गति से सीखने का यथासंभव उच्च स्तर पर प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए, जो हार्डवेयर अप्रोच होता है उसका एक फायदा होता है। सपोज करो, आपने अभी क्या किया कि ये जो वीडियो देखा, इसमें आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आप पूरा कैसे पढ़ेंगे, तो आपने क्या किया, इसको बाद में एक बार और देख लिया। फिर अगर आपको अभी टाइम नहीं है, मैंने ये अपलोड किया, अभी आपको टाइम नहीं था, आप एक महीने बाद जब एलटी की फुल प्रिपरेशन में होंगे तब इस वीडियो को देख सकते हैं। आप कुछ चीजों को भूल गए, तब आप अपने अपने अनुसार जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी स्पीड, अगर आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहा है तो आप तेजी से स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका हार्डवेयर अप्रोच जो है वो आदमी की तरह थकता नहीं है। अगर आप एक आदमी को बोलेंगे कि 4 बार पढ़ाना है, तो वो थक जाएगा। चौथी पांचवी बार वो उस चीज को उस तरह से, उस पोटेंशियल से नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन आपके पास ये वीडियो जो है, आप इसको 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, वही पोटेंशियल आपको दिखेगा। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? हार्डवेयर अप्रोच की वजह से। तो ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, जिसके भी आप स्टडी कर रहे हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज नोन एज हार्डवेयर अप्रोच। तो अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हार्डवेयर अप्रोच की। जितनी भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, वो आपकी हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आती है। अब क्या है, देखो, क्या हार्डवेयर अप्रोच से ही सब कुछ हो जाता है? तो ये जानने के लिए अब बढ़ते हैं आगे, और अगले चीज को डिस्कस करते हैं, जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे कहते हैं कोमल शिल्प उपागम। और इसको जाना जाता है शिक्षा की तकनीकी के नाम से। अब शिक्षा की तकनीकी क्या है? इसका संबंध अधिगम मनोविज्ञान से है, लर्निंग साइकोलॉजी से इसका संबंध है। तो हार्डवेयर तो एक तरह से आपका बैल हो गया,
जिसको पता नहीं है उसके अंदर करना क्या है। अब उसके अंदर क्या करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इस सॉफ्टवेयर अप्रोच से, दैट इज नोन एज शिक्षा की तकनीकी से। शिक्षा में तकनीकी तो आपने यूज कर लिया, मोबाइल तो ठीक है चल गया, लेकिन मोबाइल को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आएंगी शिक्षा की तकनीकी में। अब क्या है इसको डिटेल से देखते हैं। इसमें शिक्षार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण तथा अधिगम सिद्धांतों के आधार पर क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, मैंने क्या किया, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मोबाइल में पढ़ाया जो आ गया ऐसे ही। इसको हमने क्या किया है, विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से संयोजित ज्ञान को एक तरह से विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड शिक्षा की तकनीकी। यही होता है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल शिल्प उपागम। आपको मैंने देखा कि आपको जो है किस तरह से समझ आ सकता है, संपूर्ण प्रक्रिया जो मैंने की शिक्षण की, इस प्रक्रिया को इस तरह से नियोजित और संचालित किया जाता है कि जिसमें शिक्षक विद्यार्थी दोनों इस प्रकार से सहभागिता निभाते हैं कि शिक्षण परिस्थिति और वातावरण पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो सॉफ्टवेयर अप्रोच की है वो आपके पास है कि सॉफ्टवेयर या कोमल शिल्प उपागम द्वारा शिक्षा की विभिन्न तकनीकी जैसे अधिगम विधियों, प्रविधियों, तकनीकियों, युक्तियों और व्यू रचना का निर्माण एवं विकास किया जाता है। यानी जो मैं प्लानिंग करूंगा अपने टीचिंग से रिलेटेड, वो किसके अंदर आएगी, सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आएगी। अगर मोबाइल तो आपके पास है, लेकिन कोई अनप्लान्ड वीडियो आप देख रहे हैं तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा, समझ ही नहीं आएगी। तो एक हार्डवेयर अप्रोच को डेवलप करने के लिए, उसके पीछे या उस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए जो साइकोलॉजिकल चीजें चाहिए होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, कोमल शिल्प उपागम या शिक्षा की तकनीकी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कठोर शिल्प उपागम के विभिन्न उपकरण स्वयं में निरर्थक हैं, किंतु कोमल शिल्प के उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण में सहायक और सार्थक होते हैं। देखिए, एक मोबाइल फोन ही आपको नॉलेज नहीं दे सकता है। मोबाइल फोन में अच्छा कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको अच्छा क्या देगा, नॉलेज देगा। तो ये डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। जहां आपने हार्डवेयर, एक मोबाइल तो सब कोई भी चला दे रहा है, लेकिन आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट अच्छा है? उसके लिए जो है आपको क्या पता होना चाहिए, अच्छी शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए, और जो आपका लर्निंग टीचिंग मेथड है उसमें शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री आदि का चयन अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, कोमल शिल्प उपागम द्वारा निर्मित कार्यक्रम भी स्वयं में निष्प्रभावी सिद्ध होते हैं, किंतु कठोर शिल्प उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी, सरल, रोचक और व्यापक बनाते हैं। अब क्या है, देखिए, आपको ये भी नहीं है कि केवल जो आपका सॉफ्टवेयर वही चल जाएगा। भाई, अगर मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैं उस नॉलेज को कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छी शिक्षण विधियां भी आती हैं, लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर है ही नहीं जिसकी हेल्प से आप मुझको देख पाएं या मेरी वीडियोस को देख पाएं, तो वो आपका नॉलेज खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हार्डवेयर अप्रोच है और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, वो दोनों आपस में अंतः निर्भर है, आपस में एक दूसरे से परस्पर निर्भर है। अब बात करते हैं तीसरी अप्रोच की, और फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये तीन अप्रोचें थी, वो कैसे हमको हेल्प करेंगी। तो तीसरी है आपके पास प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। देखिए, पहला हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये पूछा जाता है अधिकतर कि शैक्षिक तकनीकी का अत्यधिक आधुनिक उपागम क्या है, तो वो है आपका सिस्टम अप्रोच। इस प्रणाली इसे प्रणाली उपगम इसलिए कहते हैं कि इसका संबंध कंप्यूटर आधारित प्रणाली अभियंत्रिकी, सिस्टम इंजीनियरिंग से है। जैसे आप आजकल देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, आप कुछ भी टाइप कीजिए, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां पे जाइए, बोलिए कि मुझे जो है एक एप्लीकेशन लिखवा दो, ये चीजें वो आपको लिख के दे देगा। तो ये है आपका सिस्टम अप्रोच। यह कठोर शिल्प और कोमल शिल्प दोनों उपागमों को जोड़ने का काम करता है। इस लैपटॉप की हेल्प से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग भी होगी। मेरे द्वारा ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो में जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ वो तो मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। इस वीडियो को आप जिस पे देख रहे हैं वो आपका हार्डवेयर हो गया।
लेकिन इस वीडियो को बनाने में जो प्रोसेस चल रही होगी, जो एप्लीकेशन काम कर रहे होंगे, वो आपका सिस्टम हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो से आपने देखा होगा कि इन तीनों चीजों का आपस में कनेक्शन है। अब बात करते हैं। अतः इस उपागम की मान्यता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम विधियां और शिक्षण अधिगम सामग्री अन्य सभी स्रोत आधा इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। ये एक इससे एक कंक्लूजन निकला कि आप जो है, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, पाठ्यक्रम हो, अधिगम विधियां हो या शिक्षण अधिगम सामग्री हो या अन्य जो भी स्रोत हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं? इनपुट अदा की तरह काम करते हैं। और जो ये सब कुछ देगा वो आपका क्या दे देगा? आपको एक अच्छा सा आउटपुट देगा। वो आउटपुट क्या होगा, किसकी हेल्प से मिलेगा? वो आपको हार्डवेयर की हेल्प से मिला। तो ये था, तीन चीजें आपने पढ़ी: शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा में तकनीकी और सिस्टम अप्रोच। अब देखिए, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर देख लीजिए। शिक्षा में तकनीकी क्या होता है? यह हार्डवेयर तथा इंटरनेट के उपयोग से संबंधित है, शिक्षा में तकनीकी, और इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जबकि शिक्षा की तकनीकी क्या है? देखिए, यह अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से है कि किस तरह से आपको ज्ञान का प्रयोग करना है, कौन सी टीचिंग मेथड्स आपको यूज करने हैं। शिक्षा में तकनीकी शिक्षक और छात्र दोनों आसान और द्रुत गति से शिक्षा को प्राप्त करके मदद करता है। शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी बिना शिक्षक के स्वयं भी सीख सकता है। ये आपकी शिक्षा में तकनीकी। लेकिन यहाँ देखिए, शिक्षा की तकनीकी, इसमें प्रमुख स्थान शिक्षक का है, परंतु तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें तकनीक का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने की योग्य बनाता है। फिर देखिए, शिक्षा में तकनीकी क्या है? भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा के उपयोग से हुई है इसकी उत्पत्ति। जबकि शिक्षा की तकनीकी की उत्पत्ति जो है, वो आपके पास व्यवहारिक ज्ञान से हुई है। शिक्षण मेथड जो बनाता है, वो कोई आपको मेथड थोड़ी बताएगा। भाई, आपको अगर पता है कि मुझे अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो वो कोई हार्डवेयर उसके लिए नहीं है जिससे कि आपका जो है क्लासरूम इंटरेस्टिंग बनेगा। वो आपको खुद से टीचिंग मेथड का ऐसा कलेक्शन बनाना पड़ेगा जिससे इंटरेस्टिंग बने। अब क्या है शिक्षा में तकनीकी में? इसका संबंध शिक्षण सामग्री से है, और शिक्षा की तकनीकी का संबंध जो है, वो किससे है? इसका संबंध अधिगम के प्रयोग से है, उपयोग से है, कि किस तरह से आपको उपयोग करना है। फिर क्या है? ये इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित है। जबकि शिक्षा की तकनीकी जो है, वो मानवीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। देखो, हार्डवेयर तो आप इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर होगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है कि कौन सा मेथड किस बालक पे अच्छा लगेगा, वो क्या है? मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। तो अगला क्या है? देखिए, समय, स्थान, आवश्यकता के अनुरूप इसके उपयोग से शिक्षण सोपान में अधिक परिवर्तन संभव नहीं है। देखो, मोबाइल है तो मोबाइल आप जैसे भी यूज करोगे, सब जगह एक ही तरह से यूज करोगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है, वो क्या हो सकता है? बदल सकता है। यह अधिक संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। इसमें एक साथ अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? मनोविज्ञान को समझकर उसके अनुरूप शिक्षा दी जाती है। अब आज का इंपॉर्टेंट पार्ट एक और, जो है शिक्षक सहायक सामग्री से। अब देखिए, अप्रेक्षित सहायक सामग्री क्या होती है? इस पे आप सहायक सामग्री जोड़ लीजिएगा। तो जो अप्रेक्षित सहायक सामग्री होती है, वो है पुस्तक, जर्नल, मैनुअल, हैंडआउट, वर्कशीट, अनुदेशन मुद्रित सामग्री आदि, जिसको आप सीधे सीधे दिखा नहीं सकते किसी भी तरह से। ये क्या है? अप्रेक्षित है। जैसे बुक आपके सामने है, वो आपके पास वैसे ही रखी हुई है। लेकिन प्रेक्षित क्या होता है? जो कहीं से आ रही है। जैसे ये पीपीटी है, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है, ये किसके अंदर आएगी? प्रक्षेपित के अंदर आएगी। इसके उदाहरण होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, शैक्षिक चलचित्र, टेप आदि। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? तो सीएल, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सहायता अधिगम हो गया। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आपके टॉपिक में है। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन हो गया, सीएआई। फिर सीएमआई है, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शंस, इंटरेक्टिव वीडियोस, डिस्क, सीसीटीवी और ट्रांसमिशन आदि। ये किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है, कभी कभी इससे प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि निम्न में से कौन
अप्रेक्षित सहायक सामग्री के ग्रुप का नहीं है। और उसमें आपको ऑप्शन देगा पुस्तक, जर्नल, मैनुअल और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओएचपी, ओएचपी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है वो ओएचपी पे ही होगी, नेक्स्ट क्लास। ओएचपी उसमें इंक्लूडेड होगा, और भी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम पहले स्टार्ट उसमें ओएचपी करेंगे और ओएचपी के बाद आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपने क्लासिफिकेशन देखा कि अप्रेक्षित सहायक सामग्री क्या है और प्रेक्षित सहायक सामग्री क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा में तकनीकी के, यानी आपने जो सुना होगा, मैं ज्यादा डिस्कस ना करते सीधे इसी पे आ रहा हूँ कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण क्या है। इससे एक प्रश्न जो है पक्का आएगा, इसको आप नोट करके रख लेना। अगर नहीं आए तो आप पेपर के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं। पिछले पेपर में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, श्रव्य सामग्री के अंदर आता है जिसको आप सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री जिसको आप देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखिए, श्रव्य सामग्री के उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये तो सब जर्नल है, माइक जर्नल है। लेकिन आपको याद कौन से रखने हैं? हेडफोन, MP3 प्लेयर, वॉकमैन, आईपैड, टेली, ये देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी किसके अंदर आएगी? श्रव्य सामग्री के अंदर। माइक, ग्रामोफोन, ये आपके किसके अंदर आएंगे? श्रव्य सामग्री के अंदर। अब जब आप दृश्य सामग्री की बात करते हैं, दृश्य सामग्री मीन्स जिसको आप केवल देख सकते हो, उसके अंदर आएगा ग्राफ, चित्र, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड्स। जैसे आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये किसके अंदर आएगी? ये आपके पास दृश्य के अंदर आएगी। लेकिन मैं इसमें बोल भी रहा हूँ, तो जब मैं बोल भी रहा हूँ तो एक वीडियो बन गई है, वो वीडियो किसके अंदर आएगी? दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट, PPT जो मैंने बनाई है वो क्या है आपके पास? दृश्य सामग्री है। पुस्तक दृश्य सामग्री है। चार्ट दृश्य सामग्री, मॉडल, पारदर्श, वास्तविक वस्तुएं, जैसे आपके पास मोबाइल है, कोई भी चीज है, जैसे आप टेबल देख रहे हैं, फोटोग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, ये सब आते हैं दृश्य सामग्री के अंदर। अब बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये इसके अंदर आएगा दूरदर्शन, LED लाइट, LCD। LCD आपको पता है टीवी के जो होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। इंटरेक्टिव बोर्ड, मोबाइल, चलचित्र, वीडियो जिसे कहते हैं, CCTV, सोशल नेटवर्किंग, टैबलेट्स और लैपटॉप, ये आपके श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर आएंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन। देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारी 3-4 बुक से जो है कलेक्शन लेके आता हूँ, इससे आपको रिलायबल मैटर मिलेगा, और 100% है कि क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा। बाकी आप जिसका वीडियो आपको अच्छा लगे वहां जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, आपका एम होना चाहिए आपका सिलेक्शन। अब वो कहाँ से होगा वो आप देख लीजिए। अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टीचिंग लर्निंग मेथड मटेरियल में से इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे OHP आपके सिलेबस में है, इस तरह की चीजों को। और तब विजुलाइज करेंगे आगे की फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होती हैं, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की आपके लिए वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपको लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ऑल द बेस्ट। एग्जाम फॉर्म आप आराम से तसल्ली से भर लीजिए और फिर तैयारी में जुट जाइए। कोई लोग ये ना सोचे कि फिर से पोस्टपोन हो जाएगा पेपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप जुलाई को टारगेट बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि इस बार कंपटीशन टफ होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़ लूंगा, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये 100% श्योर है कि आपको आज से, अभी से, इसी टाइम से तैयारी करनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि दूसरा नहीं पढ़ रहा है, भी कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। केवल फोकस आपका जुलाई तक LT पर रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।